Good morning, everyone. Today I am back with the most important objective questions of class 10th in your mission 100. So, students, just focus on these. पहले मैंने आपको MCQs बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद में नेक्स्ट अपने आते मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब किस किस पे अपन फोकस कर सकते हैं. इस वीडियो में हम ये देखेंगे. तो नेक्स्ट इज फर्स्ट यू कैन सी in this you can see चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स. ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में और ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम चूज करें. रोहित डैश उर्दू फॉर 5 years. ठीक है, यहाँ पर लर्न आपको वर्ब गिवन है. इज लर्निंग, वॉज लर्निंग, हैज बीन लर्निंग और विल बी लर्निंग. व्हाट यू विल गिव द आंसर. रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 years. ये जो दे रखा है फॉर 5 years, उससे ये पता चल रहा है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और पहले कर चुका. 5 सालों से वो चीज कर रहा है, तो 5 साल पहले का जो था वो पास्ट हो गया आपका, और जो अभी भी कंटिन्यू है इसी वजह से यहाँ पर हैज आया है. और क्योंकि रोहित जो है सिंगुलर है तो हैज बीन लर्निंग मतलब वो कर चुका है अभी भी. वॉज इसलिए नहीं आया क्योंकि 5 साल पहले की बात खत्म नहीं हो गई है. ठीक है. तरुण डैश व्हेन आई मैट हिम यस्टरडे. कल की बात हो रही है. यस्टरडे यू कैन सी हियर स्टडी का है. तरुण वॉज स्टडिंग, Tarun was studying when I met him yesterday. तरुण जो स्टडी कर रहा था जब मैं उससे मिला था कल. Come to the next. His son dashed to school daily. अब ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जो चीज हम कल भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे, उसमें आपका आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ ये चीज क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मॉर्निंग के टाइम पे ही हम स्कूल जाते हैं. हम कल भी स्कूल गए थे, हम आज भी गए थे और हम आगे भी जाते रहेंगे. तो यूनिवर्सल ट्रुथ है. हिज सन गोज टू स्कूल डेली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है. The subject is singular here. So यहाँ पर goes आया. When subject is singular, verb is plural. When subject is plural, verb is singular. तो यहाँ पर go इसीलिए नहीं आया. Try hard and one day you dash success. अब ये फ्यूचर की बता रहा है. ज्यादा से ज्यादा हार्ड ट्राई करो ताकि तुम एक दिन सक्सेस हो जाओ. तो यहाँ पे will get success definitely. नेक्स्ट, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना चाहिए. तो मतलब कभी भी, मतलब ये जनरल है, सिंपल प्रेजेंट है कि कल भी करो तब भी 100 डिग्री करो, कल भी करोगे तो 100 डिग्री करोगे, तो जनरल है. तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. द थीफ डैश बिफोर द पुलिस अराइव. थीफ जो है जा चुका था जब पुलिस आप पहुंची. जब पुलिस पहुंची थी तो चोर जो है जा चुका था. और क्लास में मैंने आपको बताया है जब सेंटेंस में एक जगह ब्लैंक हो और नेक्स्ट जगह जब आपको पास्ट का दे रखा है, तो जहां पे पास्ट दे रखा है तो वहां पे जब ब्लैंक दे रखा है तो नेक्स्ट ब्लैंक पे आपका आएगा पास्ट परफेक्ट. और जब यहाँ पर अगर पास्ट परफेक्ट आंसर दे रखा है तो यहाँ पर क्या फिल करते, अगर अराइव की जगह सिचुएशन खाली होती पोजीशन तो क्या फिल करते, आप सिंपल पास्ट फिल करते. तो थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड. The next is I dash a very interesting film now. I dash away. Now यहाँ दे रखा है, now से पता चल रहा है कि बात अभी की ही हो रही है. I am watching very interesting film now. I don't think so कि इसमें कोई प्रॉब्लम है. ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वो ट्रिक्स भी बताई हैं. जरूरी नहीं है 7 में से आ जाए, हो सकता है कोई और भी आएंगे, डेफिनेटली कोई और आएंगे. तो उनमें से आप कैसे इसको पहचानोगे, तो ये ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है. जस्ट फॉलो दिस ट्रिक. माई हस्बैंड डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट. वो डेली लेते हैं, मतलब माई हस्बैंड लाइक्स. शी डैश 20 plays so far. शी हैज रिटन 20 plays so far. वो से पता चल रहा है 20 plays कर चुकी हैं, तो मतलब कि आज नहीं करें, कल नहीं करें, वो कंटिन्यूएशन में है. She dashed a letter from him 10 days ago. Ago means होता है आपका बिफोर. पहले जो चीज आप कर चुके हो वो बिफोर, तो वो क्या कर चुकी है, अभी पास्ट बन गया. तो शी गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago. 10 दिन पहले वो ही कर चुकी है. नेक्स्ट,
अब वो ट्रिक्स कैसे काम कर रही है ये आपके ऊपर है, मैंने तो बता दिया, जस्ट फॉलो दिस ट्रिक, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in bracket. The earth revolves around the sun. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा जनरली आता है, एक साल छोड़ के एक साल आ ही जाता है, उस चीज का आप लोग ध्यान रखो। अराउंड द सन ये क्या है, रिवॉल्व करती है, और वो कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है, हमारे ना रहने पर भी करेगी, हमारे आने से पहले भी अर्थ रिवॉल्व कर रही थी। राम डैश फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे आ रहा है, कल पहुंच चुका था। शी डैश हर वर्क बिफोर अली केम, मैंने आपको अभी भी बताया, जब यहाँ पर केम आ रहा है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे जब सिंपल पास्ट गिवन है आपको, यहाँ पे सिंपल पास्ट गिवन है तो यहाँ आपका आएगा पास्ट परफेक्ट, और यू कैन से जब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट गिवन है तो यहाँ पर आ जाता है आपका सिंपल पास्ट। नेक्स्ट इज वी डैश हियर सिंस 2014, हम यहाँ पे रह रहे हैं, रह रहे थे, तो हम यहाँ पर रहे थे ना, वहां पर कंटिन्यू चल रहा है वो चीज, वी के साथ में हैव आता है, तो वी हैव बीन लिव्ड हियर सिंस 2014, 14 से यहाँ पे रह रहे हैं हम। आई डैश अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, यस्टरडे से पता चल रहा है वो सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, आई मैट शंकर डैश व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, शंकर जो है प्ले कर रहा है, जब हम उसके वहां पहुंचे तो क्या आएगा, शंकर वॉज प्लेइंग। वी डैश टू पिकनिक टुमारो, वी हम कल जाएंगे ना, तो वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। अब स्टूडेंट्स को लगता है अगर हम उनके साथ में विल लगा देंगे, वी विल गो भी तो हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट आंसर है, बट आपको सिखाया जाता है कि शैल का यूज वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इन केस अगर शेल का यूज होता है, शेल का यूज अगर होता है तो यू और वी के साथ में होता है, स्पेशली यू शेल वी शेल, उसके केसेस में आप कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं करते हो, शेल का यूज तब नहीं होता है। गॉट इट, इसलिए हम वी और उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज विल का सॉरी शेल का यूज हम यू और वी के साथ में कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका यूज नहीं करते। He usually dash up early in the morning. He usually gets up early in the morning. Now come to the reported speech. Reported speech के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बहुत ज्यादा कई बार बताया है, reported speech में डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो ये होती है जो इन्वर्टेड कॉमास रिप्रेजेंट करती है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जो सबसे स्टूडेंट्स का मेन मोटिव होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना एंड दैट ऐड कर देना उसमें, और अगर वो सिंपल में पास्ट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है, if direct speech is in simple present, then you have to convert indirect speech into simple past. ठीक है, और अगर डायरेक्ट स्पीच आपको सिंपल पास्ट में ही गिवन है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन पास्ट परफेक्ट। गॉट इट, ये इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं। ही सैड माई सिस्टर हैज गॉन टू अमेरिका, ही सैड दैट हिज सिस्टर, क्योंकि अभी तो वो कह रहा था डायरेक्ट स्पीच में, तो वो कह रहा था कि मेरी सिस्टर जा चुकी है अमेरिका। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बोलेंगे, वो कह रहा है कि उसकी सिस्टर, तो ही सैड हिज सिस्टर हैड गॉन टू अमेरिका, पहुंच चुकी है, यहाँ पे हैज का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। गॉट इट, ये इसमें चेंज हो जाएगा। अनसैड आई कैन नॉट फाइंड अ जॉब, अनसैड शी कुड नॉट, कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट फाइंड अ जॉब, और क्योंकि वो कह रही है दैट्स व्हाई आई यूज हियर शी इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन चीजों का फोकस रखना, जो बताया जा रहा है सेंटेंस ये आएगा, इसका नहीं पता, लेकिन वर्ड्स यही आएंगे, वर्ड्स इन्हीं में से आएंगे, देन यू हैव टू फोकस ऑन इट। सतीश said I will phone you. सतीश said I will phone you. सतीश told, अगर told नहीं भी लगाते तो भी said लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हर told
हर दैट लगते ही रिमूव हो गया, दैट ही वुड फोन हर, विल का वुड हो जाता है, ठीक है, वो उसको फोन करेगा। अनुराधा सैड आई डू नॉट लाइक माई जॉब, अनुराधा सैड दैट, अनुराधा का शी हो गया, शी डिड नॉट लाइक हर जॉब। अब अनुराधा खुद के लिए कह रही है तो वो आई लगाएगी, माई लगाएगी। अब अनुराधा के लिए अगर हम कह रहे हैं तो हम शी लगाएंगे, हर लगाएंगे, क्योंकि अनुराधा इज अ गर्ल। मोहित सैड यू लुक टायर्ड, मोहित टोल्ड हर, किसको कह रहा है, उसको कह रहा है दैट शी लुक्ड टायर्ड। कोई सिंपल प्रेजेंट है तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग। शी सैड माई सन डज नॉट लाइक स्कूल, उसने कहा मेरा बेटा, शी सैड दैट हर सन, डज का डिड हो गया, डिड नॉट लाइक स्कूल। Dinesh said, I am enjoying my new job. Dinesh said that he was enjoying his job. दिनेश अपने लिए तो आई लगाएगा, माई लगाएगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर। लेकिन अगर हम उसकी इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन उसकी बात कर रहा है इनडायरेक्टली, तो दिनेश क्या है, एक लड़का है, तो उसके लिए ही, हिज, हिम, ये चीजें लगेगी। ही वॉज एंजॉइंग हिज जॉब। इन चीजों का प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे से ध्यान रखो, फोकस करो, सो दैट ये आपके लिए बहुत ज्यादा वर्डफुल होने वाली है। जनरल इंग्लिश में भी, डेली लैंग्वेज में भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कहाँ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कहाँ आपके लिए ये चीजें बैरियर बनती है। तो इन चीजों का फोकस अच्छे से रखो, तभी आगे हो पाएगा। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो आप गलतियां कर जाओगे। शी सेड माई फादर इज नॉट वेरी वेल, अब उसके फादर है इसलिए उसने माय लगाया। शी सेड दैट हर फादर वॉज नॉट वेरी वेल, इज नॉट वेरी वेल आ गया, यहाँ आ गया वॉज नॉट वेरी वेल, और क्योंकि उसके फादर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो उसमें क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, उसमें वॉज लगाया। Sarah and Tim said, we are going to buy a house. Sarah and Tim said they were going to buy a house. We are going है, यहाँ आ जाएगा they were going to buy a house. बाकी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं वहां मैं फोकस कर रही हूँ, उस चीज को आप गौर से ध्यान से देखिए। यू हैव टू नहीं, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स। Peter said, I have to go early. Peter said that he had to go early. पीटर लड़का है, उसकी जगह ही लग गया जब हम थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं। हाँ वह है की जगह मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कम टू द इनडायरेक्ट स्पीच। अभी क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो मैं समझा रही थी, अब आप क्वेश्चन को देख के समझोगे। राम सेड डिड यू लाइक द मूवी। जब आप डायरेक्ट स्पीच में होते हो और इंटेरोगेटिव मार्क का क्वेश्चन आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन जब आता है, देन व्हाट विल यू डू, आप क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दोगे इन इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड डिड यू लाइक द मूवी, राम आस्क्ड इफ आई वाज लाइक द मूवी, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, वॉज आएगा, ये गलती से मिसप्रिंट है यहाँ पे। इफ आई वॉज लाइक द मूवी, ठीक है, गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट, you can see here, so the next is this at hurrah we have won the match। अब यहाँ पे जब आपके इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स आते हैं, इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, हो रहे, वाओ, ब्रेवो, अपना जो जैसे आउच, ओ नो, अलास, ये सब जो वर्ड्स होते हैं जो शॉक में दिए जाते हैं, एकदम सरप्राइज विद इमोशंस में आते हैं। दे सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, दे एक्सक्लेम दैट दे हैड वॉन द मैच। वी हैव का क्या हो गया, दे हैड बन गया, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम, अभी तो हम हमारे लिए बात कर रहे हैं डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हम बात कर रहे हैं उनके लिए हम यूज करेंगे दे। The next is shoot the prisoner, said the officer. The officer commanded should be shoot the prisoner. ऑफिसर क्या कर रहा है, शूट द प्रिजनर को क्या बता रहा है, कमांड दे रहा है, तो कमांड कर रहा है टू बी शूट द प्रिजनर। उस बात पे ऑफिसर्स जो होते हैं कमांड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। She said to the teacher, please explain this question to me. इसलिए रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, she requested the teacher to explain that question। यहाँ पे दिस का that भी हुआ है, to her।
टू मी का क्या हो गया, टू हर। अगर हम बात करें इसकी, द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जब अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कुछ कुछ चीजें बहुत सारी सिखा रखी है। दिस का इनडायरेक्ट में दैट हो जाता है, डिड का वॉज हो जाएगा, डू और डज का हम कन्वर्ट करेंगे तो इज आर में चेंज होगा। डिपेंड करता है कि वहां पे सब्जेक्ट क्या है। अगर हम बात करें हैज, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा। हैज और हैव में बात करें तो यहाँ पर कम हैड, इंस्टेड ऑफ हैज और हैड फिर हैड आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आता है अगो, तो हम कन्वर्ट कर देंगे उसको बिफोर में। दीज, दोज, नाउ, जस्ट, नाउ का हो गया जस्ट, यहाँ पे अगो का बिफोर, नाउ का जस्ट। यहाँ पर आते हैं यस्टरडे जैसे वर्ड्स भी आते हैं। अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो आप करेंगे द प्रीवियस नाइट, टुमारो की बात करेंगे इन केस द नेक्स्ट डे, इन विद द नेक्स्ट डे। बाय यूजिंग दिस आप इसकी जगह इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे यू कैन यूज द फॉलोइंग डे ऑल्सो। बट क्वेश्चन में आपको जब फॉलोइंग डे दे रखा है, टुमारो की जगह फॉलोइंग डे भी अगर वो दे देता है तो व्हाट यू यूज, द नेक्स्ट डे। इसलिए मैंने आपको टुमारो के बाद ही बोला द नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो आप। इन केस अगर बात करें टुडे की, टुडे की बात करें तो दैट डे, तो नाइट की अगर हम बात करें तो दैट नाइट। उसी तरीके से बात करें द लास्ट वीकेंड, तो हम बात करेंगे द प्रीवियस वीक। थैंक यू। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम चेंज करते हैं, जो काफी सारी चीजें आपको बताई भी गई बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज। और उसके बाद में जो भी बची हुई चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से अभी यहाँ पर बताई गई हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल्सो दिस थिंग सो दैट आपको वो एक ही स्क्रीन पे सारी चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई और यू कैन यूज दिस थिंग। कम टू द नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड को आपने कभी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होता है। तो मतलब उसको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वो समेत एग्रीमेंट बन जाता है, उसका पूरा कॉन्कर्ड बन जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। Fill in the blanks with corrected form of the verbs given in the brackets in the following sentences. What you use? 5,000 rupees. अब दिख रहे हैं 5,000 रुपए, वो है तो एक ही यूनिट, उसमें रुपीज एक ही है, ऐसा लगता है, लेकिन उसमें फिर भी पैसा जो है वो एक ही है, उसमें पैसे बहुत सारे हैं, रुपीज तो वो एक ही है। 5,000 में नोट अगर बात करें तो नोट्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन 5,000 जो है एक ही रकम है। दैट्स व्हाई हियर आई पुट इज। 5,000 rupees is not a small sum. Is or are ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, then you have to choose it. The committee has included a note to its report. कमेटी जो है इंक्लूड करती है एक नोट को
वो क्या है, उसकी रिपोर्ट लेती है। तो कमिटी जो है, कमिटी में मेंबर्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें कमिटी मेंबर्स तो वो तो प्लूरल में है, लेकिन कमिटी तो पूरी एक ही है ना, वो तो एक टीम है ना, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर यूनिट लिया। द इंडियन पुलिस हैव, अब पुलिस जो है इंडियन पुलिस, उसमें कोई एक इंसान तो है नहीं, पुलिस में हम ऐसा भी नहीं बोलते, पुलिस कभी एक आती नहीं, एक पर्सन तो आता ही नहीं है। इंडियन पुलिस हैव अरेस्टेड 5 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इधर ही और आई एम, देखो इधर और नीदर की बात होती है, तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट आता है, ही और आई आपको यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ आता है। तो यहाँ आई था, आई के साथ में इज और आर दोनों नहीं लगते, तो इधर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स तो दो है, पेयर उसके, सिजर तो एक हुई, उसके पेयर दो हो गए, बस पेयर ऑफ सिजर्स आता है क्योंकि उसमें दो पेयर्स होते हैं, सिजर तो एक ही होती है। पेयर ऑफ सिजर्स वाज टेकन आउट ऑफ द बैग, द मैनेजर एंड द कैशियर, यहाँ पे दो लोग हो गए और एंड लगाए, मतलब कि दोनों इंक्लूड है, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस, तो द मैनेजर एंड द कैशियर हैव एस्केप्ड, दोनों की दोनों बच गए। दिस बेड इज वेरी ओल्ड, ऑब्वियसली इज आएगा, आर आएगा, सिंगुलर है, बेड है, इज आएगा। The tables which she bought yesterday are, tables जो उसने खरीदी उसके लिए यहाँ पर पुट किया मैंने are, the tables which she bought yesterday are very costly, बात tables की हो रही है। Now come to the active passive voice, active and passive voice में क्या होता है, जो जनरली आपको बताया जाता है, तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, while doing active passive ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात अगर हम करें तो यहां पर आप देख सकते हो, while making active to passive you should focus on 2-3 things, what generally इसमें helping verb ऐड हो जाता है। कैसे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही आपका सेंटेंस होता है। ठीक है, ये आपके सेंटेंस का फॉर्मेट है। While changing the into passive voice to active, then what you will do, आपको एक चीज करनी है उसमें, while changing subject here, subject becomes object, object becomes subject in your passive, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया क्या बन के, सब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट की जगह आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ये सब है, डू डज डिड है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसमें वर्ब कोई सी भी लगी हो, जब मेन वर्ब चेंज होगी तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगी, प्लस बाय, देन जो आपका वहां सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आके आपका ऑब्जेक्ट बन गया। गॉट इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वाइल डूइंग एक्टिव पैसिव एंड वाइल कंपेयर चेंजिंग या कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नाउ कम टू द टॉपिक, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पीपल आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, द ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है, द ट्रीज आर कट बाय द पीपल विदाउट थिंकिंग। अब आप ये सोचोगे मन में, कट को तो चेंज किया ही नहीं, कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं, विच आर अनेबल टू कट, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते, उसमें कोई चेंज नहीं होते। ठीक है, इसलिए कट का कट ही रहा। नेक्स्ट इज, कम टू द नेक्स्ट, इफ यू कैन सी, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड, मी है, मी क्या हो गया आपका, वहां बन गया सब्जेक्ट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, ठीक है,
नेक्स्ट आ गया बाय हिम, ये हमने कर लिया। कम टू द नेक्स्ट, पासिव में कन्वर्ट करना है, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। कुछ आते हैं लेट्स वाले, जो लेटर्स वाले होते हैं उनको ऐसे करो, लेट मेकिंग अ नॉइज बी स्टॉप। सब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा, वर्ब यहाँ आ जाएगा, और सॉरी वर्ब यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ जाएगा। अब ऑब्वियसली कोई आपको ऑर्डर दे रहा है तो बाय यू ही है, तो वो हम मेंशन नहीं करते, बाय पीपल, बाय समवन, बाय नोबडी, बाय नो वन, बाय पीपल, ये सब मेंशन नहीं करते। आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, द लेटर वॉज, रोट से पता चल रहा है प्लूरल, सॉरी पास्ट है। द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। Come to the next. Frame the question to get the following answer. I respect my parents. क्वेश्चन टैग्स भी बनाने को आते हैं आपके, क्वेश्चन फ्रेम करने को भी आते हैं आपके। इसमें क्या होगा, अगर आप देखें इसमें तो यू कैन सी whom do you respect, यहाँ पे आंसर है आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो मैंने बता दिया whom do you respect, किसकी रिस्पेक्ट करते हो। yes I took your book, did you take my book, do does did आता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। The next is, yes, it is, the baby is dying of hunger. Is the baby dying of hunger? तो हम उसका आंसर ये दे सकते हैं, yes, it is. No, she does not. ये आंसर है, अगर हम ये दे रहे हैं किसका दे रहे हैं, no, she does not. लता sings sweetly. तो does लता sing sweetly, उसका आंसर हम इतने से में भी कंप्लीट कर सकते हैं। No, he won't play hockey. Will he play hockey? Yes, I am reading a storybook. Are you reading a storybook? No, you can't tell me what the time is. Can I tell you what the time is? Yes, I do understand English. Do you understand English? No, he didn't. ये जो yes no वाले क्वेश्चंस हैं, इंटरोगेटिव मार्क्स हैं, आप इंटरोगेशन में देख सकते हो। ये जो है lend me his pen, no he didn't में क्या आएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा भी दे सकते हो, डिड ही लेंड यू हिज पेन, नो ही डिडंट, लेकिन आपको ये पूरा यहाँ लिख कर देगा एग्जामिनर, दैट्स व्हाई यू कैन मेक योर क्वेश्चन, नो ही डिडंट लेंड मी हिज पेन, तो डिड ही लेंड यू हिज पेन, इसी का क्वेश्चन आएगा। होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन इट, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस के साथ आपको रूल्स भी बताए गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज which are very important for your board exam. You have to focus on it. आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए so that it will be easy for you. It is beneficial for you. Thank you everyone.